और मेरे मीठे बचनों पे और नालायक जहर उगलता है। मैं सीधी सादी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे बचनों पे, मेरे मीठे बचनों पे नालायक जहर उगलता है। मेरे मीठे बचनों पे श्रोताओं, नारायण भगवान फिर से बोले हैं, देखो भैया उल्टे सीधे जवाब मत दो, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। हेड़ाच बोला है, मैंने तुझसे कहा ना तेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कि तू हमारे से युद्ध कर सके। अरे उस नारद ने मुझे बताया था, मैंने तो देखते ही समझ लिया तू एक जंगली जानवर है, तू मुझसे क्या युद्ध कर सकता है। भगवान जी को क्रोध आया है, इसे अपने पर, अपनी ताकत पर बड़ा घमंड है, इसका अभिमान हमें दूर करना होगा। नारायण भगवान आगे को बढ़े हैं। श्रोताओं, आगे बढ़कर के नारायण भगवान ने इस हेड़ाच का वध किया है। श्रोताओं, और जिस वक्त इस हेड़ाच का वध किया है, ये पृथ्वी दाढ़ पर रखी हुई है भगवान की। अब एक तरफ अभिमान दूर किया प्रभु ने, तब तक इस पृथ्वी को भी घमंड हो गया अपने पर। ये पृथ्वी मन में विचार करती है कि मेरे बगैर ये हरे भरे वृक्ष नहीं हो सकते, ये पंछी नहीं हो सकते। भगवान जी समझ गए, जो हमारी दाढ़ के ऊपर रखी हुई है ना, इन्हें भी अपने पर अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है, इनका भी अभिमान हमें दूर करना होगा। आगे को जिस वक्त प्रभु बढ़े हैं तो सामने क्या देखा है, एक सुंदर सा हरा भरा बगीचा दिखाई दे रहा है, पंछी चहचहा रहे हैं। और पृथ्वी ने जब सामने को देखा है तो पृथ्वी बोली है, प्रभु ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे मैं तो तुम्हारी दाढ़ पर रखी हुई हूँ, लेकिन इस सामने में क्या देख रही हूँ? भगवान जी बोले हैं, पृथ्वी तुम क्या ये जानती हो कि तुम्हारे बगैर इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है? श्रोताओ, पृथ्वी अपने मन में विचार करने लगी, बात सच है। हम तो ये समझ रही थी कि हमारे बगैर कोई पेड़ पौधे नहीं हो सकते, ये पंछी नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ तो सब कुछ है। श्रोताओ, आज भगवान ने पृथ्वी का अभिमान दूर किया है और जल के ऊपर ले जाकर के पृथ्वी को स्थिर किया है प्रभु ने। इधर में भाई के मरने का समाचार जिस वक्त भाई को मिला है, इस हिरण्यकश्यप को, उधर मैया बैठी बैठी रो रही है। आज ये हिरण्यकश्यप गया है अपनी मैया के पास में जाकर के बोला है, माँ तुम रो नहीं, मैया तुम रो नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे आंखों के आंसुओं को देखना नहीं चाहते हैं। माँ तुम रो नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना मैया, जिस दुष्ट पापी नारायण ने मेरे भैया को मारा है, और जब तक मैं अपने भैया का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये अपनी मैया को समझा रहा है, माँ तुम रो नहीं। जो करम लिखी सोई हो
कश्यप अपनी मैया को समझा रहा है, माँ तुम रो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे आंखों के आंसू को देखना नहीं चाहता हूं। श्रोताओं, आज ये हिरण्यकश्यप अपनी मैया को समझा करके बोला है, माँ मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस दुष्ट पापी नारायण ने मेरे भैया को मारा है, और जब तक मैं अपने भैया का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये अपनी मैया को समझा करके ये हिरण्यकश्यप चला है। श्रोताओं, ये चलता गया है, मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया है। वहां जाकर के क्या किया है, सुंदर सा आसन डाला है, और आसन डालने के बाद में आज ये विराजमान हो गया है, ये तप करने लगा।